हर पेट दर्द में पेन किलर नहीं दी जाती है। कुछ केसेस में डॉक्टर जो होते हैं ना रोटावेरिन को क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, ओके, रोटावेरिन देते हैं। लेकिन ये जो होता है ना कोई पेन किलर नहीं होता है, ओके, और ये डोटावेरिन जो होता है ना कोई पेन किलर नहीं होता है। तो आखिर ये है क्या डोटावेरिन और कैसे काम करता है, तो चलिए उसको देखते हैं डोटावेरिन के बारे में, ठीक है। देखिए डोटावेरिन जो होता है ना, डोटावेरिन इसका यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए रोटावेरिन जो होता है ना एक एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन होता है, जो कि बॉडी की जो स्मूथ मसल्स होती है ना, स्मूथ मसल्स होती है ना, उसमें अगर स्पास्म होता है ना उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है। जैसे एंटी स्पास्मोटिक का बताओ क्या, जो पेट हो गया ना, पेट में जो आपका ऐठन होता है ना, ऐठन यानी कि मतलब ऐसे ऐसे ऐठन लगता है ना कोई ऐठ रहा है, उस टाइप का होता है ना, उसी के बोलते हैं स्पास्मोडिक, ठीक है। तो स्पास्मोडिक को मतलब कंट्रोल करने के लिए मतलब जो दवा होती है ना उसी को क्या बोलते हैं, एंटी स्पास्मोडिक ड्रग। और उसी में से बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं और उन्हीं में से एक दवाई है जिसका नाम है डोटावेरिन। और आज हम लोग इसी के बारे में देखते हैं। देखिए डोटावेरिन जो होता है ना, डोटावेरिन ये इसका जो पेट दर्द में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और आंतों में ऐठन यानी कि जो इंटेस्टाइनल कोलिक होता है ना उसमें इसका यूज किया जाता है, और किडनी स्टोन के दर्द में इसका किया जाता है, ठीक है। और गैल स्टोन के पेन के में इसका यूज किया जाता है। यहाँ तक कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में भी इसका यूज किया जाता है डोटावेरिन का, ठीक है। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो होता है ये कोई पेन किलर नहीं होता है। मतलब ये दर्द मतलब तो क्या करता है, ये दर्द के मतलब कॉज जो दर्द के का जो कारण होता है ना, जो स्पास्म होता है उसको ट्रिक करता है, ना कि ये कोई पेन किलर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि डोटावेरिन जो होता है ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है। देखिए डोटावेरिन जो होता है ना स्मूथ मसल्स की जो सेल के अंदर जो एंजाइम होता है ना, स्मूथ मसल्स हो गया, स्मूथ मसल के सेल के अंदर जो एंजाइम होता है ना जिसको बोलते हैं PDE4 एंजाइम, ठीक है। इसी को क्या करता है, वो इनहिबिट कर देता है। मतलब कि डोटावेरिन जो होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दवा आया और इसको क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है। और जिसको PDE4 एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट कर देगा, इसको रोक देता है ना। तो अगर इसको रोकने के बाद क्या होता है, जो CAMP है ना उसका लेवल जो होता है ना बढ़ जाता है, ठीक है। और CAMP का लेवल बढ़ जाएगा ना तो क्या होगा, कैल्शियम जो आयन होता है इसका जो होता है ना मसल्स में कम हो जाता है। मसल्स में जब CAMP इसका जो लेवल होता है बढ़ जाता है ना, तो आपका जो मसल्स होता है ना, मसल्स में क्या होता है, कैल्शियम आयन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। और जब कैल्शियम आयन की मात्रा कम हो जाती है ना तो मसल्स रिलैक्स हो जाती है, और स्पास्म और जो दर्द होता है ना उससे क्या हो जाता है, उससे राहत मिलने लगती है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इसका कुछ डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए डोजेज का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई बच्चा हो या कोई भी हो, तो मान लीजिए जैसे पैरासीटामोल लेते हैं, तो पैरासीटामोल बहुत लोग लेते हैं 500 mg, यही हो गया इसका डोज। कोई लेते हैं 650 mg, यही इसका हो गया डोज। कोई लेते हैं 325 mg, यही इसका हो गया डोज। मतलब कि कितना mg ले रहे हैं, ठीक है, कितना। अब मान लीजिए कोई बच्चा हो गया, उसको कितना ले रहे हैं, 2.5 ml दे रहे हैं, 2.5 ml या फिर 5 ml दे रहे हैं, तो यही क्या हो गया, उसका डोज हो गया। समझ रहे हैं ना इसको, तो मतलब कितना mg लिखा रहता है वो इसका डोज हो गया। देखिए जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हमेशा डोज जो होता है ना, मतलब डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी डोज लेने की कोशिश करे, ठीक है। क्योंकि डोज जो होती है ना, डोज वो आपकी डोज होती है एज के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, और हेल्थ मतलब हेल्थ पर डिपेंड करता है ना, उसके हिसाब से दी जाती है। मतलब पेशेंट का कंडीशन क्या है उसके हिसाब से दी जाती है, ठीक है। और जो टेबलेट होता है ना, टेबलेट उसको पानी के साथ लिया जाता है। जैसे सबसे पहले आपको टेबलेट मुंह में लेना है, उसके बाद आपको इसको पानी के साथ लेना है, ठीक है। और एक यहाँ पे बात बता दें, खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के बाद भी इसको लिया जा सकता है, ओके। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो आप इंसान ही चूतिया हैं। देखिए जो जनरली इसका जो डोज गाइड होता है ना एडल्ट में, इसका क्या होता है 80 mg से लेकर के 60 mg, और 2 से 3 टाइम्स लिया जाता है इस दवा को। मतलब पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर जो होता है ना पेशेंट को एडवाइस कर, मतलब एक कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं कोई भी दवा जो होती है उसको, ओके। उसके बाद से जो होता है ना इसका जो अवेलेबल फॉर्म होता है, मतलब कौन कौन से मतलब फॉर्म अवेलेबल होता है, जैसे टेबलेट हो गया, इंजेक्शन हो गया, यहाँ तक कि सिरप में भी इसका मतलब सिरप बच्चों के लिए भी इसको मतलब दिया जाता है, उसमें अवेलेबल होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट। देखिए देखिए जैसे आपका हो गया इसका कुछ जो रोटावेरिन होता है इसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो गया, जैसे आपका हो गया नोजिया हो गया, डिजीनेस हो गया, हेडेक हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, मतलब पेट अच्छे से साफ ना होगा, ठीक है। वहाँ से ब्लड प्रेशर जो होगा वो लो हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर किसी भी मतलब अगर इतने सारे जो साइड इफेक्ट हो गए, अगर किसी भी साइड इफेक्ट में आपको दिक्कत हो तो डॉक्टर से कंटेक्ट करें। मतलब ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर से कंटेक्ट करें, ओके दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे कुछ वार्निंग एंड प्रिकॉशन देख लेते हैं। देखिए जो लीवर पेशेंट होते हैं, जो किडनी पेशेंट होते हैं, या फिर जो हार्ट की जो सीरियस प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट होते हैं ना, वो हमेशा डॉक्टर को बताएं और कि हमको ये बीमारी है। डॉक्टर उसके हिसाब से मतलब पेशेंट को जो होता है, जो दवा होती है, जो डोज होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, या देना है कि नहीं देना है। उसके बाद से जो प्रेगनेंसी हो गया, जैसे स्पेशली जो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें क्या होता है ना, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा लेने की कोशिश ना करें। यहाँ तक समझिए कोई भी अगर लेडी हो, अगर वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसको कोई भी दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए, समझिए दोस्तों।
ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती है ना, उसको भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी ऐसी औरत जो कि अपने बच्चों को दूध पिला रही हो, ठीक है, तो उसको भी मतलब क्या करना है, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये होता है कि दूध पिलाने वाली जो माँ होती है उसको, तो उनको क्या करना है कि मतलब कि बिना डॉक्टर की मतलब की सलाह के कोई भी दवा देने की कोशिश नहीं करना है। ओके, उसके बाद से बच्चों को सिर्फ प्रिस्क्राइब डोज में ही दी मतलब दे, जो भी आपका जो डोज डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब किया उसी जो प्रिस्क्रिप्शन पे जो डोज डिस्क्राइब किया है उसी हिसाब से उसको देना है, ऐसे नहीं देना है, ठीक है। और जो एल्डरली जो पेशेंट होते हैं, एल्डरली पेशेंट में जो डोज होता है ना उसको एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो एल्डर लोग होते हैं, उनकी जो कितने लोगों की किडनी जो होती है ना वो खराब होती है, कितने लोगों की जो होती है वो लीवर खराब होती है, तो ऐसे ही होता है। तो मान लीजिए किसी किसी को एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए, ठीक है। इसलिए सेल्फ यूज से हमेशा बचे और हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूरी होता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो जो ये ड्रग है ना, जो रोटावेरिन होता है, ये कुछ कौन से ड्रग और फूड और एल्कोहल के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। देखिए, कुछ मेडिसिन जैसे स्पेशली जो ब्लड प्रेशर वाली जो मेडिसिन होती है ना उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है ये जो दवाइयाँ होती है वो रोटावेरिन, ठीक है। इसलिए हमेशा अपनी डॉक्टर की एडवाइस से ही, मतलब कि बिना अपने डॉक्टर के मतलब डॉक्टर को बता दें कि डॉक्टर साहब देखिए हमको बीपी की दवा है, हम ये दवा खाते हैं, अब यहाँ पे दवा जो दे पुरानी जो प्रिस्क्रिप्शन है जो आप जो दवा खाते हैं प्रेजेंट में चलता है उसको दिखा दीजिए डॉक्टर को, डॉक्टर उसके हिसाब से आपको मतलब जो दवा होगा उसको एडजस्ट करके देंगे, ठीक है। और फूड के साथ स्पेशली मतलब ये सेफ होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत होने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो हैवी ऑयल होता है ना, हैवी ऑयली फूड, उसके साथ थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर स्टोमक अपसेट हो सकता है उसके साथ भी तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। मतलब ऑयली फूड के साथ मतलब इस दवा को लेने की कोशिश ना करें, या कोई भी दवा खाए तो ऑयली फूड के कम ही चांस करें, ठीक है। कोई मेजर फूड इंटरेक्शन इसका नहीं होता है, पर बैलेंस डाइट बेस्ट होता है किसी भी मतलब की दवा लेने के पर। अल्कोहल के साथ ना ले क्योंकि डिजीनेस बढ़ सकता है, और अल्कोहल अवॉइड करें मेडिसिन लेते वक्त, कोई भी मेडिसिन लेते वक्त हमेशा अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके कुछ मतलब कि मिस डोज और ओवर डोज के बारे में। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आप दवा खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 बजे खा रहे हैं, शाम को 6 बजे खाते हैं, तो आप मिस कर गए किस दवा को। जैसे आप सुबह 6 बजे खाए, उसके बाद से 6 बजे मतलब सुबह 6 बजे ना खा के नहीं खाए, आप भूल गए, तो मतलब उसको मतलब क्या करता है, उसको बोलते हैं मिस डोज बोलते हैं। तो उसमें क्या करता है, जैसे याद आए तो डोज ले लें, मतलब ऐसा नहीं कि देखिए अब आपको आगे बताते हैं। देखिए, अगर नेक्स्ट डोज का टाइम जो होता है ना पास आ जाए तो मिस डोज को स्किप करें, और डबल डोज को होता है ना कभी ना करें। जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 बजे खाते हैं, शाम को 6 बजे खाते हैं, ठीक है। अब सुबह का 6 बजे वाला भूल गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप सुबह का मान लीजिए 6 बजे वाला भूल गए हैं, तो शाम को 6 बजे वाला जो है तो 5 बजे आपको याद आया कि हाँ मुझे, 4 बजे आपको याद आया कि हाँ भाई मुझे ये दवा खानी है, सुबह का भूल गए, तो आपको देखना है कि 4 बजे दवा खाने का टाइम हो गया, लेकिन 6 बजे फिर आपको खाना है, तो आपको 4 बजे वाला दवा जो होता है ना उसको नहीं खाना है, आपको 6 बजे वाला ही दवा खाना है। इसको चाहे तो 5 बजे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 4 बजे सुबह का दवा 6 बजे वाला भूल गए, 4 बजे खाना खा लिया, याद आएगा फिर 6 बजे आपको खाना है, तो फिर इसको भी खा लिया 4 बजे, फिर 6 बजे खा लिया, तो आपको मतलब टॉक्सिसिटी हो सकता है, इसलिए मिस डोज हो गया। आप देखें कि हाँ, अब देखिए अब सुबह 6 बजे खाना है, सुबह 7 बजे आपको याद आया तो 7 बजे भूल गए कि 7 बजे खाना है, तो फिर 7 बजे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 बजे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जो नज़दीकी की जो पास आने वाली जो डोज है, जैसे शाम को 6 बजे 6 PM में, और आप 4 PM में खा रहे हैं तो उस समय खा सकते हैं, 5 PM में खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 PM में खाएं फिर 6 PM में, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद से ओवर डोज। देखिए, ओवर डोज में होता है ना सीवियर आपको डिजीनेस हो सकता है, वोमिटिंग और लो BP हो सकता है, ठीक है। इसी सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमेशा तुरंत डॉक्टर को जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएँ और इमरजेंसी मेडिकल की हेल्प जरूर लें। ओके दोस्तों, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे स्टोरेज एंड डिस्पोजल के बारे में। देखिए, इसका जो स्टोरेज होता है ना, नॉर्मली 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें इसको स्टोर करना चाहिए, ठीक है। हीट, मॉइस्चर और डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है इसको। और बच्चों की जो पहुँच होती है हमारे, जो वैसे वहाँ पे दवा नहीं रखना है जहाँ पे बच्चे पहुँच कर आसानी से उस दवा को ढूंढ ले या रख ले, ठीक है। और एक्सपायरी चेक करके ही दवा लेने की कोशिश करें हमेशा। जैसे मान लीजिए दवा आपका हो गया, तो इधर देखते होंगे आप लोग एक्सपायरी यहाँ पे लिखा रहता है, एक्सपायरी लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है, और उसके बाद से कितना MRP लिखा रहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। अब कोई भी दवा खाने की कोशिश करें तो इधर से दवा खाने की कोशिश करें, ठीक है, ना कि इधर से खाएं। इधर से कभी दवा खाने की कोशिश ना करें, हमेशा इधर से दवा खाने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, ताकि एक्सपायरी आपको दिखता रहे, तो उसके बाद से सब चीज़ ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्पोजल कैसे करना है, जैसे मान लीजिए एक्सपायरी का है आपकी, अनयूज्ड टेबलेट को हमेशा कूड़ादान में फेंकने से बचे, नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से मेडिसिन को मतलब सेफ तरीके से डिस्पोज करें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ले जाकर, मान लीजिए कोई दवा एक्सपायरी होगी, उसको ले जाकर जो फार्मासिस्ट की दुकान है वहाँ पर ले जाकर रख देना, उसको अपना डिस्पोजल कर देंगे। ओके दोस्तों, मुझे समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ की सेफ्टी एंड टिप्स के बारे में। देखिए, व्हेन टू सीक मेडिकल हेल्प, मतलब की सेफ्टी है, कुछ सेफ्टी है। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि जो मेडिसिन को हमेशा प्रिस्क्राइब डोज में ही लें, ठीक है। ट्रीटमेंट को बीच में बंद ना करें, अगर बीच में बंद करने से पहले हमेशा डॉक्टर से पूछे, ठीक है। अगर एलर्जी हो, रेसेस हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिले, ओके। और सीवियर पेन हो, चेस्ट पेन हो, और उसके बाद से कोई कंटिन्यूअस मतलब वोमिटिंग आ रहा हो तो इमरजेंसी हेल्प ले। और याद रखिए दोस्तों कि रोटावेरिन जो होता है ना, रोटावेरिन उसको पेट दर्द की मेडिसिन नहीं है। रोटावेरिन जो होता है ना, हर पेट दर्द की मेडिसिन के लिए
लिए नहीं बनाई जाती है, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर की सलाह के साथ यूज करें। उम्मीद है दोस्तों की समझ में आ रही होगी। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद हम लोग डीपली में अध्ययन करेंगे, तो और अच्छे से इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।